Hello students, good morning. Today we are reading class 4th, subject हिंदी. हिंदी व्याकरण. आज हम हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 16 वाक्यांश बोधक शब्द यानी कि वन वर्ड, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप वर्ड्स का उसको अपन एक वन वर्ड में लिख सकते हैं. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोधक शब्द. तो सभी आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए. पेज नंबर 75, लेसन नंबर 16 वाक्यांश बोधक शब्द, वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यस, लेसन स्टार्ट. बहुत से शब्दों को जब एक शब्द में अभिव्यक्त किया जाता है तो भाषा संक्षिप्त और चुस्त और प्रभावशाली बनती है. मतलब आप जब बहुत से शब्दों को मिला के अपन उसको एक शब्द के अंदर अभिव्यक्त करते हैं कि बोलते हैं, तो वो कैसी होती है, अपनी भाषा थोड़ी प्रभावशाली लगती है. ऐसे शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, जैसे कि एक दूसरे को मदद देना. अब एक दूसरे को मदद देने के लिए हम कह सकते हैं उसका सहयोग करना. जो अपना देश का नहीं है, अब जो अपना देश का नहीं है उसे क्या बोलते हैं, विदेशी. ठीक है ना, ऐसे तो नहीं बोलते ना अपना देश का नहीं, इसे क्या बोलते हैं, वो तो विदेशी है. तो ऊपर बाई और शब्दों के समूह दिए गए हैं. प्रत्येक शब्द समूह के सामने एक एक शब्द दिया गया है. शब्द समूह और उसके सामने दिया हुआ शब्द एक ही अर्थ को सूचित करता है. जैसे एक दूसरे को मदद देना या सहयोग, ये अर्थ दोनों का एक ही है. ठीक है ना, तो शब्द समूह के दिए गए एक शब्द को ही वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं. तो ये डेफिनेशन को अंडरलाइन कीजिए. शब्द समूह के लिए दिए गए एक शब्द को ही वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं, कि वन वर्ड कहते हैं. अब जैसे देखिए हमारे पास ये अनेक शब्द दिए हुए हैं, इसको एक शब्द में कैसे लिखेंगे वह भी हमारे यहाँ बताए गए हैं. तो ये सभी आप अपनी नोटबुक में करना, फिर उसको लर्न भी करना. जैसे चित्र बनाने की कला. अब चित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं, चित्रकला. जिसे भूख लगी हो, अब जैसे भूख लगी उसे क्या कहते हैं, तो भूखा है, तो इसका मतलब भूखा. चोरी करने वाला, चोर. और धीरे धीरे घूमना यानी कि टहलना. सर्दी से कांपना, ठिठुरना. सर्दी से कांपने से तो वो ठिठुर हो रही है. उपयोग में आने वाला, उपयोगी. जो झूठ बोलता है उसे क्या बोलते हैं, झूठा. जो काम से जी चुराता है मतलब कि कामचोर. जिसे परवाह नहीं है, लापरवाह. साथ पढ़ने वाला, सहपाठी. ठीक है, जो अपने साथ क्लास में पढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सहपाठी. साथ यात्रा करने वाला, सहयात्री. हानि पहुंचाने वाला, हानिकारक. सात रंगों वाला धनुष्कार पट्टा. देखते हो आप कभी, इंद्रधनुष. जिस भूमि में खूब उपज हो उसे उपजाऊ. जो शिकार करता हो, शिकारी. जो डरता है, डरपोक. जो घर रसोई के लिए है, रसोई घर. जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा. डाका डालने वाला, डाकू. जो शिक्षा देता हो, शिक्षक. जो धोखा देता हो, धोखेबाज. जो डाक बांटता है उसे क्या बोलते हैं, डाकिया. जो खोज करता है, खोजी. जो शहर में रहता है, शहरी. जो पानी में रहता है, जलचर. जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, चौराहा. जिसका कोई सहारा नहीं, बेसहारा. सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक. मास में एक बार होने वाला, मासिक. और वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक. पता चल गया कि जो सप्ताह में एक बार जो काम होता है उसे बोलते हैं साप्ताहिक. और मास में यानी महीने में, मास में एक बार होने वाला काम को क्या बोलते हैं, मासिक. और वृक्ष में एक बार होने वाला मतलब कि पूरे साल भर में एक बार जो काम होता है उसे क्या बोलते हैं, वार्षिक. गांव में रहने वाला, ग्रामीण. जो फौज में नौकरी करता है उसे क्या बोलते हैं, फौजी. जो भीख मांगता है, भिखारी. जो लायक नहीं है, नालायक. समझ में आ गया आपको. हमने क्लास 3 में भी सब कुछ रीड करे थे अपने वन. ठीक है, तो ये सब जो सारे वन वर्ड है इसको आपको लर्न करना है, इनको आपको याद करना है. नेक्स्ट अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज को. अभ्यास देखिए आप. रेखा खींचकर उचित जोड़ियां बनाइए. जो खोज करता है उसे क्या बोलते हैं, खोजी. तो हम इसको इससे मैच करेंगे. और जो चोरी करने वाले को, चोर, तो इससे मैच करेंगे. जो भीख मांगता है, भिखारी. जो फौज में नौकरी करता है, फौजी, इससे मैच करेंगे. जो लायक नहीं है, नालायक, इससे मैच करेंगे. और जो डरता है, डरपोक, वो इससे मैच कर लेंगे.
ठीक है, इसको हमें इसके उचित जोड़ा देके मिलान करना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द सुनकर शब्द समूह के सामने लिखिए। ये कुछ उचित शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें कुछ वन वर्ड दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर है वो हमें इसके अंदर सामने लिखना है। अब जिसे भूख लगी है उसे क्या कहेंगे, अब भूखा, जैसे दिया हुआ भूखा तो यहाँ लिखेंगे भूखा। जो शिकार करता हो मतलब शिकारी, तो ये शिकारी यहाँ लिखेंगे। मास में एक बार होने वाला, अभी हमने रीड करा, क्या बताया था, मास में एक बार होने वाला मासिक, और सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। जिसे चोट लगी है घायल, क्या लिखेंगे, घायल। आवाज से होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण। जिसकी आत्मा महान हो महात्मा। जो शिक्षा देता हो शिक्षक, और जो डाक बांटता हो डाकिया। तो ये जो सारे वर्ड आपको लर्न होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, तभी आप इनको कर पाओगे। तो ये सभी आप इनको याद करना है हमें। वाक्यांश के लिए सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, जहां चार रास्ते मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तिराया, चौराया या चौक, तो उसे बोलते हैं चौराया। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। गांव में रहने वाला गंवार, नागरिक या ग्रामीण, तो ग्रामीण पे टिक लगाएंगे, मतलब गांव में जो रहता है ग्रामीण, और जो शहर में रहता है शहरी। ठीक है, जिस भूमि में खूब उपज हो उसे क्या बोलते हैं, उपजाऊ। जो धोखा देता है धोखेबाज पे टिक लगाएंगे। डाका डालने वाला डाकिया, इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है, इसमें आप अपनी बुक में ही फिल कर लेना। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रंगीन छपे शब्दों के लिए एक शब्द सोचिए और वाक्य फिर से लिख रहे हैं। हमें यहाँ पे जो रंगीन शब्द रेड कलर में दिए हुए उनके एक एक शब्द लिख रहा है और पूरे इस वाक्य को दोबारा लिख रहे हैं। जैसे मुझसे बूढ़े का सर्दी से कांपना देखा नहीं गया, तो हम लिखेंगे सर्दी से कांपने का क्या उसका एक वर्ड आएगा, ठिठुरना। तो मुझसे बूढ़े का ठिठुरना देखा नहीं गया, ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। सुबह खाली हवा में धीरे धीरे घूमना अच्छा होता है। धीरे धीरे का क्या होगा, टहलना। मतलब सुबह खाली हवा में, सुबह खुली हवा में टहलना अच्छा होता है। ये वापस से दोबारा आपको सेंटेंस बना के लिखना है। जैसे रबर उपयोग में आने वाला पदार्थ है, तो उपयोग में आने वाला उपयोगी, तो रबर उपयोगी पदार्थ है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। आवाज से होने वाला प्रदूषण भी कम खतरनाक नहीं है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी कम खतरनाक नहीं है। वर्षा के बाद 7 रंगों वाला धनुषकार पट्टा दिखाई दिया, यानी कि इंद्रधनुष। तो क्या लिखेंगे, वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई दिया, देता है ना हमें बारिश के बाद में। ये कार्यक्रम सप्ताह में एक बार होता है, यानी कि साप्ताहिक। तो यह कार्यक्रम साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक है। ठीक है, गांधी जी केवल अपने देश की वस्तुओं का निर्माण करते, यानी स्वदेशी। तो गांधी जी केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करते थे। अब नीचे दिए गए हुए शब्दों समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। जैसे चित्र बनाने की कला, चित्रकला। जिसे परवाह नहीं है, लापरवाह। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। हानि पहुंचाने वाला, हानिकारक। जो घर रसोई के लिए है, रसोई घर। जो साथ यात्रा करने वाला, सहयात्री। जो पानी में रहता है, जलचर। जिसका कोई सहारा ना हो, बेसहारा। तो ये सारे जो वर्ड है ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। तो हमारा जो चैप्टर है वाक्यांश बोधक ये कंप्लीट हो गया है। इसका वर्क आप पूरा डन कर लेना, और सारे जो ये वर्ड है सब इसको याद होने चाहिए, तभी आप इनको एग्जाम में कर पाओगे। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।